लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में ये लाल कुर्सिया रहल है, कैसे उड़त रहल है, ठीक कैसे ना। उड़त रहे? हाँ, ऐसे बहुत उड़त रहे, धोखा भइल ना। तो यह बतिया बा भैया, इनकर करनी और कथनी में बहुत अंतर बा। ई कुल मिला कही लेकिन करी नहीं, ठीक ना। हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, एक महिला ढूंढ के दीजिए मेरे सिवा, ढूंढिए, एक महिला नहीं मिली। रैली में तो बहुत महिलाएं आती हैं। रैलियों में इस यहाँ क्यों नहीं, वही कह रही हूँ कि जो है यहाँ पुस्तक की बात है, ठीक ना। किताबों की, पुस्तक की, शिक्षा की बात होती है तो हम पिछड़े हो जाते हैं। और युवा साथी इसको जरूर अपने मन में बिठा करके चेतना जगेगी और अपने अधिकार को समझेंगे और आगे काम अच्छा से अच्छा करेंगे। तो आप हमारे बगल में कमांडर रामविलास निषाद है। आज निषाद चेतना पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस विमोचन के अवसर पे हम इस समय निषाद मंदिर में है और आप देख सकते हैं सभी दलों को जो यहाँ पे है, सभी दलों के लोगों को एक मंच पे ला दिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ हर दल के लोग हैं लेकिन आज निषाद समाज के लिए एक मंच पे आ गए। निषाद चेतना पुस्तक का जो विमोचन होगा उसका जो है आज यहाँ विमोचन के अवसर पर सभी दलों के लोग यहाँ पे मौजूद है और पुस्तक के लेखक जो हैं इनसे हम आपको रूबरू कराए हैं। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कमांडर रामविलास निषाद है। मैं सरकारी सेवा में समाज की सेवा किया और सन 2013 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके पहले मेरे दिमाग में आता था, हर बार यही बातें आती थी कि निषाद समाज हमारा जो है दबा कुचला समाज है। इस दबे कुचले समाज के जब तक ले बौद्धिक विकास हम इनके अंदर नहीं लाएंगे, एक चेतना जागृत नहीं करेंगे, तब तक इनका विकास होना असंभव है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने कोरोना काल में सन 1920 2 साल घर में बंद रह करके मैंने पुस्तक का विमोचन किया है, लिखा है। और जहाँ तक मेरे बुद्धि से संबंधित अन्य महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर के समाज में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारे लोग जो है इसमें पढ़ करके जो है अपने जीवन को अंधकार में कर रहे हैं, बच्चों के आने वाले भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, उसको मैंने कैसे छुटकारा दिलाऊं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने निषाद चेतना पुस्तक को लिखा हूं। और मेरा पुस्तक लिखने का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने दलित, मजदूर, पिछड़े, गरीब, असहाय, निर्धन, बेसहारों को जीवन में एक ऐसी उच्च चेतना जागृत कर सर समाज के साथ आगे बढ़ावें और ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड से इनको कैसे दूर रखा जाए। महापुरुषों के इतिहास के बारे में मैंने लिखा है और सर समाज के बारे में मैंने लिखा है। बुद्ध भगवान की कृतियों के विषय में मैंने लिखा है कि जब तक ले वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमसे अपने नहीं अपनाएंगे तब तक सर समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के मैंने निषाद चेतना को 2 साल में गहन अध्ययन करके उस पुस्तक के लिखा हूं और सर समाज को साथ में लेकर के चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। किसी धर्म समुदाय के प्रति मेरा कोई उनको विरोध या किसी प्रकार से मानसिक ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि सर्व समाज को ऊंचा उठाने का मेरा उद्देश्य। निषाद महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ आप पुस्तक का विमोचन करके पुस्तक लिख के समाज को जागृत कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम ऐसे राजनेता हो गए हैं जो अब नई चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक निषादों में देखिए, समाज को जगाने की प्रवृत्ति जो है वो साहित्यों को द्वारा होता है और लोगों के विचारधाराओं को कैसे बदला जाए इसमें नेताओं का भी अहम भूमिका होती है। क्योंकि आज प्रजातंत्र में नेताओं का महत्व काफ़ी है और क्योंकि प्रजातंत्र सरकार है, नेताओं के बल पर हमारे देश का शासन सत्ता चलती है, तो अच्छे विचार वाले नेताओं को हम लोग साथ देंगे। जो नेता हमारे सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, हमारे समाज की कठिनाइयों को दूर करेगा, उनका हम लोग साथ देंगे। आजकल देखा जाए पूर्वांचल की राजनीति निषादों के इर्द गिर्द घूम रही है और निषादों की बात हर समाज, हर पार्टी, हर दल के नेता कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पाते हैं इतना आपके दल की जो है देखा जाए पिछले कई चुनावों से डिमांड बढ़ गई है, अपने समाज को कहाँ पा रहे हैं आज के परिवेश में, आज के राजनीतिक परिवेश में? ऐसा है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि जनता के मूड को कैसे हम मोटिवेट करके अपने को ऊंचाइयों पर पहुंचे। ठीक है, प्रजातंत्र सरकार है, जनता ही सबको बनाती है, नेता बनाती है और भी बनाती है, तो सभी लोग अपना प्रयासरत हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब एक ही है कि जब तक ले हम अपने समाज की बौद्धिक विकास को नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हम उनके अंदर चेतना नहीं जागृत कर पाएंगे, तब तक ये समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा।
वैसे सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विचारधाराओं से हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हो, तो सभी लोग लगे हुए हैं। इस सरकार में अपने समाज के लिए को कितना आगे पाते हैं आप? कितना समाज आपके समाज के लिए सरकार ने क्या आखिर कुछ दिया है इतने साल में? निषाद समाज बहुत पहले से ही दबाया गया, जबकि अगर देखा जाए नहीं, इस इतिहास समय को, तो मंचों से कहा जा रहा है कि निषादों की बात हो रही है, फाइल दौड़ रही है, कार्यालय में अधिकारी बैठ रहे, कलम चला रहा है। ये तो हम देख रहे हैं 10 साल से चल रहा है भैया। ये 10 साल से निषादों को आरक्षण के लालीपाप दे करके लोग इनको भुना रहे हैं। निषाद, इसीलिए मैंने निषाद चेतना लिखा है कि तुम अपने दिमाग को बदलो और इनके विचारधाराओं पर गहन अध्ययन करके सोचो कि हम लोगों के लिए क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, और इसका जवाब तुम्हें संविधान के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने वोट के अधिकार से इतना बड़ा अधिकार दिया है कि तुम चाहे सरकार को अभी बदल दो और चाहे सरकार को 2 दिन के बाद बदल दो। तो आपको क्या लगता है कि कलम निषाद के बेटे के हाथ में जब कलम होगी वो ताकत आएगी कि अधिकारियों के कलम से आएगी? जब तक ले सर्व समाज के हाथ में कलम की ताकत नहीं आएगी, तब तक सर्व समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कलम ही दुनिया में एक ऐसी ताकत है जो समाज में नई क्रांति ला सकती है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे नेताजी, आज सर्व समाज के लोग निषाद चेतना पुस्तक के विमोचन के अवसर पे आज एकजुट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज निषाद मंदिर के प्रांगण में निषाद चेतना पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जो हमारे आदरणीय पूजनीय पूर्व विधायक लालचंद निषाद जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। हम सभी बड़े खुश हैं कि कुछ जागरूकता आई है, और हमेशा ही मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये जागरूकता बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि सभी एकजुट हो जाए, क्योंकि देखिए इतने बहुतायत संख्या में हम हैं, पूरे भारत की बात तो छोड़ दीजिए, अगर मैं सिर्फ राज्य की बात करूँ तो इतने बहुतायत संख्या में निषाद समाज के लोग हैं। उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो क्यों है? इसीलिए है कि मेरे समाज के लोग आस्थामयी ज़्यादा हो गए हैं। है बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, मंदिरों में जाइए, पूजा पाठ करिए, सब अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि जहाँ कलश यात्रा होती है, यहाँ जहाँ छठ पूजा होती है, और जहाँ पे हमारे डी बाबा का या कोयलावीर बाबा का पूजा होता है, वहाँ हम बहुत संख्या में एकत्रित होते हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा की बात होती है, जहाँ राजनीति की बात होती है, वहाँ हम बहुत पिछड़े हो जाते हैं। इस समय तो राजनीति में देखा जाए तो निषाद समाज काफी आगे, हर जगह पूर्वांचल की खास बात करें तो निषाद समाज से ही यहाँ की राजनीति शुरू हो रही है पिछले कई सालों में। जी, मैं यहाँ भी निषाद मंदिर में आई हुई हूँ, मेरे सारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। एक महिला ढूंढ के दीजिए मेरे सिवा, ढूंढिए, एक महिला नहीं मिली। रैली में तो बहुत महिलाएं आती हैं। रैलियों में इस यहाँ क्यों नहीं? वही कह रही हूँ कि जो है यहाँ पुस्तक की बात है, ठीक ना, किताबों की, पुस्तक की, शिक्षा की बात होती है तो हम पिछड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें हमेशा ही बहुत सारी संख्या में भाग लेना पड़ेगा, हमें संदेश समाज को देना पड़ेगा कि हम हर स्तर से आगे हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज हर स्तर से आगे रहे, क्योंकि बहुत संख्या में हमारे समाज की आबादी है, इनका कोई लाभ, कोई फायदा ना उठा के ले जाए। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार में दावे तो तमाम किए जा रहे हैं कि समाज बहुत आगे गया है, समाज की बात हो रही है, सब कुछ मिलने वाला है, हक मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, फाइलें दौड़ रही हैं, कार्यालय में पड़ी हुई हैं? भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है तो ठीक है, फिर गृह मंत्री द्वारा कहा गया था कि आरक्षण की सौगात मिलेगी, मिल गई लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में ये लाल कुर्सियां रहल है, कैसे उड़त रहल है, ठीक कैसे ना, उड़त रहे? हाँ, ऐसे बहुत उड़त रहे, धोखा भइल ना। तो यह बतिया बा भैया, इनकर करनी और कथनी में बहुत अंतर बा। ई कुल मिला कही लेकिन करी नहीं, ठीक ना। तो ये निषाद समाज के एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में हम लोग मौजूद थे। यहाँ पे पूर्व राज्यसभा सदस्य मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज सर्व समाज के लोग एक पुस्तक विमोचन, निषाद चेतना, बहुत अच्छी बात है कि निषाद चेतना उस पुस्तक को का नाम दिया गया है ताकि समाज में चेतना जगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये संघर्षशील समाज हमेशा रहा है। अब इसमें से कुछ बुद्धिजीवी तबके के लोगों ने समाज को जगाने के लिए, समाज को सही दशा देने के लिए, एक मार्गदर्शन मिले
ताकि समाज अपने रास्ते पर चल के अपने सही चीज़ को समझे, अपने अधिकार को, कैसे हमारा अधिकार है, कानून को समझे, तौर तरीके को समझे। इसलिए आज यह निशा चेतना पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है, निश्चित तौर पर समाज में एक जागृति और जागरण पैदा करने का काम करेगा और युवा साथी इसको जरूर अपने मन में बिठा करके चेतना जगेगी और अपने अधिकार को समझेंगे और आगे काम अच्छा से अच्छा करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस पुस्तक के विमोचन के बाद से एक चेतना जो नाम दिया गया है, समाज में चेतना जगाने का काम होगा? देखिए, पुस्तक एक ज्ञान के लिए होता है। कोई भी विद्वान एक पुस्तक का जब लेखनी करता है तो अपने जो अंदर उनकी सोच होती है, उस सोच को शोध के रूप में किताबों के अंदर अंकित करके जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। अगर सही सोच होती है तो उसका अनुसरण करने का काम आने वाली पीढ़ी करती है, पीढ़ी करके अपने लोगों को जगाने का काम करती है, बताने का काम करती है। तो हम इस समय निषाद मंदिर पे मौजूद थे और आज यहाँ पे निषाद चेतना पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस विमोचन के अवसर पर सभी दलों के निषाद समाज के नेता जो हैं वो एक मंच पे आए और कहीं न कहीं देखा जाए ये शुरुआत भी देखा जा सकता है। आने वाले कुछ ही दिनों बाद निषाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ये एक मंच पे आना एक वानगी है। आने वाले 10-15 दिनों में जब आप सर्व समाज के नेताओं को निषाद महाकुंभ में एक मंच पे देखेंगे तो ये चिंगारी यहीं से लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जाएगी और 2024 का जो है प्लेटफार्म तैयार हो रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए 2024 एक गोरखपुर से जो निकल के चिंगारी जा रही है मील का पत्थर साबित।